लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ। जैसे जैसे पाकिस्तान की चीज़ें याद आती जाएंगी वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया है पाकिस्तान के लिए, और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। सेनेटर फैसल वाड्रा का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर ज्यादा होने का दावा। फैसल वाड्रा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम पर मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नंबर्स पूरे ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ नंबर्स की बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान तरामीम के मामलात को देखेंगे, समझेंगे। मैं 27वीं के बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ जरूरी है। 27वीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तजावीज़ का जायजा लूंगा। मौलाना फजलुर रहमान बड़े मजबूत सियासतदान हैं। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। MKM का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP समेत दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत करेंगे। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख। उधर 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराई जाएगी। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने इजलास में शिरकत नहीं की। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में कौमी असम्बली के अरकान शरीक। सत्ताईसवीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राब्ता किया। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारी मुलाकात भी हुई थी। तरमीम के हवाले से कई रोज से लोग राब्ते कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी एक ही मुतालबा रखा था, तरमीम अवामी मफाद में होनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले आईनी तरमीम में बल्दियाती खुद मुख्तारी शामिल होनी चाहिए। वज़ीर कानून ने यकीन दिलाया था 27वीं तरमीम में ये मामला हल हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त एक आध के सिवा तमाम जमातों की हिमायत हासिल थी। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज़हरान ममदानी ने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। पहली बार न्यूयॉर्क का मुसलमान मेयर मंतखब। ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो को शिकस्त। ज़हरान ममदानी की धुआंधार विक्ट्री तकरीर में ट्रंप पर तनकीद। कहा न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकिन वतन का शहर है और रहेगा। तारकिन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। मुसलमान होने पर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। करप्ट अरबपतियों और बदउनवान मकान मालिकान को जवाबदेह बनाएंगे। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन की शिकस्त की वजह करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा हार की एक वजह यह भी है कि बैलेट पेपर पर मेरी तस्वीर नहीं थी। ट्रंप का डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इंदिया। कहते हैं बजरिया डाक वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ है। उधर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़हरान ममदानी समेत तमाम डेमोक्रेट उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा अभी बहुत काम बाकी है लेकिन मुस्तकबिल अब कुछ ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स की भी मुबारकबाद।
क़दामत पसंद यहूदी भी ज़ोहरान ममदानी की हिमायत में बाहर निकल आए। न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर जश्न। मुमदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत गया। ज़ोहरान मुमदानी ने 2001 के बाद का टर्न आउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेमोक्रेटिक मुस्लिम उम्मीदवार ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। 34 साल ज़ोहरान मुमदानी युगांडा के दारुल हुकूमत में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद मुमदानी प्रोफेसर और वालिदा बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्मसाज हैं। 7 साल की उम्र में वालिदैन के साथ न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के लिए इंतखाब लड़ा और जीता। वो रियासती असम्बली में आने वाले पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगांडा नयाद और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। ज़ोहरान रोटी, कपड़ा, मकान और मुफ्त बसों का इंतखाबी नारा लेकर मैदान में उतरे। सियासत में आने से पहले ज़ोहरान ने फनकारी और गुलकारी में भी किस्मत आजमाई। ज़ोहरान मुमदानी फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए भी सरगर्म रहे। बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को जीत पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, फतह इस बात की तस्दीक करती है कि रोटी, कपड़ा और मकान आज भी आफाकी हुकूक हैं। ये इज़्ज़त व वक़ार का वो मंशूर है जो कराची से न्यूयॉर्क तक के लोगों को यकजा करता है। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में डेमोक्रेट खातून मिकी शेरिल गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में 9 मुस्लिम खातून गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नयाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। ज़ोहरान के हरीफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ममदानी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अज़रबैजान के सदर की दावत पर 8 नवंबर को अज़रबैजान के दौरे पर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अज़रबैजान के सदर ने विक्ट्री डे परेड में शिरकत की दावत दी। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्क सदर मेरे मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की एक और कोशिश। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला राउंड कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत। अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला होगा। क़ौमी सलामती मुशीर वफ्द में शामिल होंगे। पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। वफ्द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालिबा दोहराएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में चीनी नायब सदर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सी पैक का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। हॉन्जिंग ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात। सदर जरदारी ने दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक किरदार को सराहा। रेको की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है। हर शोबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से कर रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। PIA इंतजामिया और इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट शेड्यूल आज भी शदीद मुतासिर। कराची से लाहौर की परवाज़ मनसूख, मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। इंजीनियर्स की तंजीम सैब का कहना है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं, सिर्फ मुकम्मल फिट तैयारों को क्लियरेंस दी जा रही है। फ़्लाइट सेफ्टी और एयर वर्दीनेस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंजीनियर्स PIA की निजकारी के खिलाफ नहीं, हामी हैं। 8 साल से रुकी हुई तनख्वाह में इजाफा किया जाए। सोसाइटी का इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाइयों और तबादले पर तशवीश का इजहार।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रोबस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई काबीना की कालदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। चीफ मिनिस्टर हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम मंजूर। मरियम नवाज का कहना था कि मैकेनाइजेशन पर तवज्जो न देने से ज़राअत सबूहाली का शिकार हुई। काबीना ने लाहौर तरावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की भी मंजूरी दे दी। अवामी सहूलियात और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की भी मंजूरी। लाहौर में तेज हवा के बायस फजाई आलूदगी में कमी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 तक गिर गया। फैसलाबाद में AQI 180 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब बांग्लादेश और लाहौर में माहौलियाती बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम का मुतरफ। लाहौर के तजर्बा से सीखने और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र की मुशीर रिजवाना हसन कहती हैं बांग्लादेश भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की लपेट में है। बांग्लादेश में लाहौर के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवामी शमूलियत, इनफरादी जिम्मेदारी और हुकूमती निगरानी से ही फ़ज़ाई मयार नॉर्मल रखा जा सकता है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत अवाम की बेहतरी के मंसूबों पर अमल पैरा है। सत्ताईसवीं तरमीम पर नून लीग ने PP क़यादत से रब्ता किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं, इसमें फैसले होंगे। जो फैसले करेंगे वो आवाम के हक में होंगे। 18वीं आईनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। जमात इस्लामी कराची में ई चालान के खिलाफ अदालत चली गई। मुनिन जफर ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चालान और जुर्माने मुअत्तल करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में मुनिन जफर ने कहा हुकूमत ई चालान के नाम पर आवाम को लूट रही है। कराची में एक हफ्ते में 30,000 चालान हुए। सड़कें टूटी हैं, सिग्नल नहीं हैं, जिम्मेदार हुकूमत है। बैन सूबाई तजारत तमाम सूबों का आइनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम के रिज़्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के मसले के हल के लिए बैन सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला KP से सैनेट कायमा कमेटी के वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की तरसील पर मुबैना पाबंदी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। दुनिया भर में सुपरमून का फिर नजारा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक शाम 6:19 पर चांद जमीन के करीब तर। चांद का जमीन से फासला 2,21,817 मील। चांद अपने हजम से 7 से 9% तक बढ़ा और 16% ज्यादा रोशन। इस साल सुपरमून का अगला नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। सऊदी अरब ने तैयारे के लिए सदर ट्रंप से बराह रास्त दरख्वास्त की थी। ICC मेंस वाइट बॉल क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग जारी। T20 बैटर्स में अभिषेक शर्मा पहले, साहिबजादा फरहान 11वें नंबर पर। T20 बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती पहले, इब्रार अहमद 8वें नंबर पर रहे। शाहीन शाह अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। मकबूजा कश्मीर में क्रिकेट के नाम पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड हो गया।
टूर्नामेंट की इंतजामिया और लीग के मालिकान पैसे दिए बगैर रातों रात गायब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टइंडीज के क्रिस गेल भी टूर्नामेंट बीच में छोड़कर चले गए। और 10वीं थल जीप रैली का 4 रोज़ा मेला कल से मुजफ्फरगढ़ में सजने के लिए तैयार। जीप रैली का बड़ा इवेंट 6 नवंबर से 9 नवंबर तक जारी रहेगा। दूसरे रोज स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेयर्ड कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड होंगे।